60 भी कर सकता है। आपने जीएस में कितने अटेम्प्ट किए हैं? जीएस में सर मेरे 113 अटेम्प्ट हैं। अब ये कट पिट कर कितना आता है। अच्छा, हिंदी 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 तो हिंदी पूरा कर दिए। साल के अपेक्षा इस बार पेपर आसान था। हिंदी का पेपर हिंदी का आसान आसान जी। आप कैसा लगा पेपर? हिंदी पेपर बिल्कुल आसान है। जीएस का कैसा लगा? टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरओ एआरओ पेपर की, सामान्य अध्ययन की भी चर्चा करेंगे, हिंदी की भी चर्चा करेंगे, कट ऑफ की भी चर्चा करेंगे, कितने प्रतिशत छात्र उपस्थित हुए इसकी भी चर्चा करेंगे, पेपर का लेवल कैसा था इस पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। अभी मैं बाद में आप लोगों को छात्रों के इंटरव्यू दिखाऊंगा, छात्रों ने क्या कहा कट ऑफ को लेकर के, पेपर के लेवल को लेकर के। तो सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए, हिंदी का पेपर है, उसके बाद में सामान्य अध्ययन की बात करेंगे। तो यहाँ पर एक प्रश्न है, जंगम शब्द का सटीक विलोम है। 50 बार ये पूछा गया है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, हर दूसरे साल ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है और जीएस की तुलना में हिंदी आसान थी, बेझिझक कहूँगा, और आप लोग भी जानते हैं, आप लोग पेपर दे करके आए हैं। तो इसमें जो टिक लगा है वो सही लगा है, स्थावर है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, समास शब्द का विलोम क्या होगा। तो यहाँ पर समास शब्द का जो विलोम है वो व्यास होगा, जो बी ऑप्शन है, जिसमें जो टिक लगा है वो सही टिक लगा है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म कौन है। तो इसका जो है ये अधिक का अनक जो देख रहे हैं ना आप लोग, ये सही आंसर है। चौथे का दे सकते हैं आप, अवसाद शब्द का विलोम क्या है, उल्लास। देखिए इसमें ज़्यादातर कोशिश की गई है कि इसके सही आंसर हो सकता है एक आध में त्रुटियां हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको क्लियर करके बता दूंगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है 5 नंबर का, मसरण का रुक्ष, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। और 6वां प्रश्न है, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। ऐहिक लौकिक। 7वां है, औरस का विलोम होगा आपका दत्तक। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम आपका होगा परोक्ष। 9वां जो प्रश्न है आपका, उसमें है कि कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है। तो इसका कोमल और मृदु ये विपरीत नहीं है। और इसके बाद में जो अगला प्रश्न है 10 नंबर, मूक का वाचाल होगा। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर शुद्ध वधु है। और चूंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर 12, ये देखिए यहाँ पर ये छोटा कु होगा, इसमें आकार होगा, अतिथि में छोटा ई होगा, थी में। नीचे हम जाते हैं, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं। तो यहाँ पर ये हो सकता है, सबसे ज़्यादा गलतियाँ जो होती हैं हिंदी में वो इसी प्रकार के वाक्यों में सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, अक्सर हो जाती हैं विद्यार्थियों से। तो अगर इसमें गलती हो गई है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें ज़्यादातर विद्यार्थियों का ये प्रश्न गलत हो गया है। अगला जो प्रश्न है कि व्याकरण का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, ये बहुत बार पूछा गया है। व्याकरण ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसीलिए विद्यार्थी हिंदी से काफ़ी संतुष्ट हैं। और यहाँ पर एक प्रश्न है 15वां, देख सकते हैं आप लोग, शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है। तो ये अक्षौहिणी, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। और इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है 16वां, उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक लिखिए। तो इसका जो आंसर ऑप्शन ए जो आप लोग देख रहे हैं वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला अनुचिष्ट। और 17वां है शुद्ध वर्तनी वाला, अनुग्रहित, ये देखिए अनुग्रहित। 18वां प्रश्न है कि ध्यान निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ करके दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। तो इसमें ए और बी ये शुद्ध वाक्य हैं। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, बिल्कुल सही है। और इसके बाद में अगला है शीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, ये भी सही है। और यहाँ पर जैसे अगर हम देखें सी और डी में क्या गलती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि श्याम ने बैल और घोड़ा लिखा है। तो घोड़ा मतलब एक वचन, एक घोड़ा, तो घोड़ा मोल लिया, यहाँ पर लिया होना चाहिए था, मोल लिए लिखा, मतलब घोड़े अगर होता तो मोल लिए हो सकता था। श्याम ने बैल और घोड़े मोल लिए, तो यहाँ घोड़ा शब्द है, इसलिए ये गलत है। तुमने रुपए दिए, यहाँ पर रुपए हैं, मतलब कई रुपए, तो रुपए में ये दिया नहीं होगा। तो इस प्रकार से ए और बी सही होगा। ये 18वां। आ जाइए 19 में, आप लोग देख सकते हैं, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं। इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो ये वाला है सी ऑप्शन, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाते। समझ गए होंगे आप। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और अभी और भी बातें करनी है आपके साथ। महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। महिषी मतलब महारानी, पत्नी महाराजा की। स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज होता है। परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। 23वां है, बाएं हाथ से तीर चलाने वाला सव्यसाची, ये भी पूछा गया, ये भी रिपीटेड प्रश्न, हिंदी में तो काफ़ी रिपीट कर गया भाई। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है सदावर्त।
बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करने के लिए उपयुक्त होने वाला शब्द है अनावृष्टि। सही है। युद्ध लड़ने की उत्सुकता युयुत्सा, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए अजर। और इसके नीचे 28वां है जो उसका दत्तचित्त। 29वें का होगा जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित। 30वां है जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर। हरितकी में हरा शब्द जो है वो तद्भव है। और इसका आंसर मुझे लगता है कि ये हरियाली भी हो सकता है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है, ये जो टिक लगा है ये, और इसमें हरियाली हो सकता है। हरितकी का तो तद्भव है। 32वां है तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है पीपल का पीपल। तो इसमें भी ये टिक गलत लगा है, पीपल पीपल नहीं होगा, इसका फुल का फुड़िया होगा। ये वाला जो है ये त्रुटिपूर्ण युग्म है। फुल का फूल होता है, फूल का फुल होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। 32वें का ऑप्शन डी ये वाला। तो इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। और भीतर का जो तत्सम है वो अभ्यंतर है। ऑप्शन ए इसका सही है। और जो 34वीं की अगर हम बात करें तो इसका काढ़ा हो आ जाइए। 35वें का मक्खी होगा। 36वें का ऑप्शन ए और बी दोनों सही होंगे। 37वां है नारियल का तत्सम, ये नारिकेल, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 38वां नीचे दिए गए शब्दों में से ये गयंद है इसका सही आंसर। और ये अगला आ गया आपका 39वें का ऑप्शन डी सही होगा। और उसके बाद में 40वें में कपाट कपड़ा वाला जो युग्म है वो त्रुटिपूर्ण करपट होता है, वो करपट का कपड़ा। और इसके बाद में जो अगला है कि विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है, तो विशेष्य दृश्य मनोरम था, ये गुणवाचक विशेषण। इसके बाद में फिर 43वां जो प्रश्न है विशेषण के संबंध में एक कौन सा अशुद्ध कथन है, तो यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता रहता है। तो यहाँ पर सदैव शब्द लगा, ये वाला अशुद्ध हो सकता है। इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा संदेह है इसमें। इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन है जो सुमेलित करने वाला है, इसका ऑप्शन डी सही होगा। ए का तीसरा यहाँ ऐतिहासिक घटना होती है, विदुषी महिला होती है और रोचक कथा होती है। महती कथा रोचक पुस्तक ये हो सकता है। और इसके बाद में फिर आप आ जाइए खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा में से क्या है, तो इसमें से 3 विशेषण है, खूबसूरत काला ईरानी 3 विशेषण है और 2 इसमें विशेष है। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाए। इसके बाद में 46वां नंबर देख लीजिए, जल्दी जल्दी करता हूँ मैं अब। प्रविशेषण होगा 47वें में आवृत्तिवाचक, आवृत्ति सब कुछ में नहीं है। खंभा गिर जाएगा वह ये निश्चय कह रहा है वो गिर जाएगा, तो ये ऑप्शन बी होगा। 49वें का ये शक होगा। 50वें का प्रतिबिंब होगा। और 51वें का आंसर अचला होगा। और 52 का जो कामदेव वाला प्रश्न इसका पुष्प धन्यवा होगा, पर्यायवाची आया हुआ है। और सूर्य सुता यमुना का पर्यायवाची है। और इसके बाद में द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, पांचाल पांचाली था, लोग कंफ्यूज हो गए होंगे इसमें। 55वां जो प्रश्न है इसमें श्लाघा। और 56 इसके बाद में जो अगला प्रश्न है उसमें ये वाला होगा ऑप्शन सी। और 57वां वाला देख लीजिए घोटक का अश्व। 58वां वाला देख लीजिए ये दामिनी विद्युत का पर्यायवाची है। 59 का सर्प है। 60 का सी है शर्वरी। और अगर हम जीएस की अगर बात, तो ये जीएस का पेपर मैंने डाल दिया है टेलीग्राम चैनल पर, तो जाकर के आप लोग वहाँ पर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। जीएस के पेपर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हिंदी थोड़ा सा आसान ही थी जैसा कि विद्यार्थियों का कहना है। और जीएस भी नॉर्मल था, जिस प्रकार के पेपर अब तक होते रहे हैं उस हिसाब से जीएस ठीक था। लेकिन अगर हम तुलना करें अभी के पेपर में और पिछले पेपर में, तो पिछला वाला पेपर 2021 वाला था वो थोड़ा सा टफ था आज की तुलना में। और कट ऑफ की बात तो आज करना बेईमानी होगा। आज कट ऑफ बिल्कुल नहीं, अभी विद्यार्थी मिलाएंगे, घर पे जाएंगे, अभी कम होगा। अभी तो ज़्यादातर विद्यार्थियों का कहना है कि हमारा बहुत सही है, आप लोगों को भी लग रहा होगा हमारा बहुत सही है, लेकिन असलियत पता चलेगी 1 दिन बाद। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं अगर आपने मिला लिया हो कि आपके कितने प्रश्न हिंदी में सही है या जीएस में सही है। तो कट ऑफ को लेकर के मैं कल वीडियो बनाऊँगा। लेकिन पदों की संख्या ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन लगता नहीं है कि इस बार जो कट ऑफ है वो कम जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। एक बात और बता दूं कि उपस्थिति की बात की तो लेकिन ये है कि हिंदी का बहुत अच्छा गया। अच्छा, हिंदी का आपका अच्छा गया है। हिंदी का पूरा का पूरा लगभग गया है। अच्छा, तो आप सिविल की तैयारी कर रही हैं कि सर हम सिविल का टीचिंग हमारा बीएड बीटीसी है, बीएड किए हुए हैं। लॉजिकल जो आया था उसको अच्छा। आपको जीएस का पेपर कैसा लगा? जीएस का पेपर सर मॉडरेट है, क्योंकि उसमें कथन एजर्सन का क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा होने की वजह से जो है कि वो थोड़ा सा मॉडरेट माना जाएगा पेपर।